मुझे लगता है कि आप शांति में रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कभी संतुष्ट होना चाहेंगे। ठीक है? और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं, अगर आप श्री मुफारा को सुने, मुफारा जब बात करते हैं तो वह हमेशा एक ऊंचाई पर पहुंचने और फिर एक और ऊंचाई बनाने की बात करते हैं। वह कभी संतुष्ट नहीं होते। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि शांति में रहो लेकिन संतुष्ट नहीं रहो, क्योंकि आपके अंदर हमेशा और अधिक है। आप हमेशा अपने से बेहतर होंगे जितना आप सोचते हैं। और अगर आप इसे अपने मन के पीछे रखते हैं और जहां आप हैं उससे संतुष्ट नहीं होते, तो आप हमेशा उस अगली ऊंचाई को हासिल कर पाएंगे। और किस वजह से श्रीमान मुफारा जो कर रहे हैं, आप उस ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम होंगे? वास्तव में कुछ शानदार चीजें, संतोष, शांति, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप शांति में रहें, संतुष्ट ना हो और उस अगली स्तर पर पहुंचें। मैं बस कुछ बातें कहूंगा ताकि बातचीत शुरू हो सके दोस्तों, और फिर मैं इसे आपके हाथों में वापस दे दूंगा। और आज यह बहुत बहुत जल्दी होगा। मैं हाल ही में कुछ आंकड़ों पर आया और यह वाणिज्य की मात्रा है, और यही हम करते हैं। हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जो दुनिया भर में वाणिज्य करेगा। हम खरीदेंगे और बेचेंगे, यही हम करते हैं। और उन्होंने दुनिया भर में वाणिज्य के बारे में बात की और उन्होंने कहा 1.6 हर साल वाणिज्य का मूल्य ट्रिलियन में। अब मुझे लगता है कि यह संख्या कम है, लेकिन मैं वंडर डे के साथ रहूंगा। और फिर उनके पास इसके नीचे एक वास्तव में अद्भुत आंकड़ा था, और आंकड़ा यह था कि हम जो भी वाणिज्य दुनिया भर में करते हैं उसका 20% है, जो कि 368 बिलियन है। ये देखिए, ये कागजी कार्रवाई है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? मतलब यह अविश्वसनीय है। आपको यह सारा व्यवसाय करना है और इसका 20% कागजी कार्रवाई में चला जाता है। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। यह पैसे की बर्बादी है। यह सब कुछ की बर्बादी है। हम श्री मुफारा के साथ क्या करते हैं? मुफारा, हम वाणिज्य में हैं, लेकिन वास्तव में जो हम करते हैं वह डिजिटल परिवर्तन है। और डिजिटल परिवर्तन के साथ जब आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे क्षेत्र में सब कुछ स्वचालित हो जाता है, तो अचानक वह 20% जो कागजी कार्रवाई के लिए उपयोग होता है, आप बस उसे खत्म कर देते हैं। शायद यह 17% तक कम हो गया है। शायद कागजी कार्रवाई के साथ केवल 3% ही बचता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि श्री बुफार क्या कर रहे हैं जैसे ही वह चरण 2 को शुरू करते हैं। यह वास्तव में एक शानदार चीज है जब वह चरण 2 को शुरू करते हैं। बुफार क्या कर रहे हैं, यह सच में एक शानदार चीज है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उम्मीद है कि इससे शुरुआत हो जाएगी। श्रीमान बुफार क्या कर रहे हैं, वह क्या ला रहे हैं जो वह हमारे सामने रख रहे हैं। और वह छोटी सी रोशनी जो आप दूर में देख रहे हैं, वह छोटी सी रोशनी नहीं है। यह एक बुलेट ट्रेन है जो आपकी ओर आ रही है, पूर्ण तेज। और वह बुलेट ट्रेन आपको वहां ले जाना चाहती है जहां आप जाना चाहते हैं। और यह यहां बहुत बहुत जल्द आने वाला है। और अगर आप हैं, मैं ये कहूंगा और फिर मैं खत्म कर दूंगा। आराम, अगर आप एक पर हैं, आप गिर गए हैं और आप अपनी उंगलियों के बल लटके हुए हैं, थोड़ा और धैर्य रखें। अगर आप अभी क्विकसैंड में हैं और आपको केवल अपनी नाक ही दिखाई दे रही है, तो बस थोड़ा और धैर्य रखें। अगर आप अभी पानी में तैर रहे हैं, जैसे कि मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं, हार मत मानो, थोड़ा और पानी में तैरें। याद रखें, वह रोशनी वह आपके पास बहुत तेजी से आ रही है, और जब यह आपको छूता है तो आपको राहत की एक लहर महसूस होगी। मैं मतलब पूरी राहत। आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ, आपको बस अच्छा महसूस होगा। और फिर जब आप समझने लगेंगे कि यह जा नहीं रही है, तो वह राहत यहां है, यह यहां रहने के लिए है। एकदम से आप उस ट्रेन पर होंगे, आप देख पाएंगे कि आप कहां जा रहे हैं। अब आप इस बात को लेकर वास्तव में उत्साहित हो जाए कि आपका जीवन कैसे बदलने वाला है। और अब सब कुछ श्रीमान मुंह पर जो अभी कर रहा है, वह वास्तव में आपके लिए, सच में आपके लिए। तो मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। आराम, उम्मीद है कि इससे शुरुआत हो जाएगी। यहां बहुत से लोगों के कहने बहुत कुछ है और मैं उन्हें सुनने इंतजार नहीं कर सकता। आगे बढ़ो कंफर्ट। बिल्कुल, धन्यवाद माइक। यह एक शक्तिशाली शुरुआत थी, मैं इसकी सराहना करता हूँ। तो मुझे माइक ने जो कहा है उस पर वापस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी ने उसे सुना है। लेकिन फिर मैंने यह चुना, संतोष बनाम शांति। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन जब आपने यह कहा तो मैं सोचने लगा, ठीक है, मुझे लगता है कि जब आप संतुष्ट होते हैं तो यह बस अपने आराम क्षेत्र में आरामदायक होना है, तो मैं वहां नहीं होना चाहिए। धन्यवाद माइक उस शक्तिशाली शुरुआत के लिए। और अब इसे श्रीमान बक्स। धन्यवाद कंफर्ट। नमस्ते दोस्तों, और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि आप कहते हैं, नए साल के पहले नायक, तो मैं इसे देखने जा रहा हूं। इसे सही तरीके से कहें, माइक ने हमें एक शानदार शुरुआत दी है और मैं इसे बहुत समान दृष्टिकोण से देखने जा रहा हूं। जैसा कि वह कहते हैं, ट्रेन अपने रास्ते पर है और यह एक बुलेट ट्रेन है और यह तेजी से हमारी ओर आ रही है। हमें यह देखने का सौभाग्य मिला है कि क्या अपेक्षित है।
लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समय आपके व्यवसाय की सही योजना बनाने के लिए आदर्श है। तो मेरा पसंदीदा वाक्यांश क्या है? सही योजना ही अच्छी तरह से खराब प्रदर्शन को रोकती है। यह रहा। तो सच यह है कि आप जानते हैं हमें कंपनी से व्यवसाय मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हमें विशेष लक्षित ट्रैफिक की तलाश करने और उसका उपयोग करने का अवसर मिलेगा, जो कि अधिकांश लोग नए ग्राहकों को लाने से जोड़ते हैं, क्योंकि वे पेपर क्लिक जैसी चीजों का उपयोग करते हैं और इसी तरह की अन्य चीजें। तो हमें यह अवसर मिलने वाला है, लेकिन हमारे पास कई कई अन्य अवसर भी हैं। अब मुझे कुछ समय पहले मार्टी के एक विचार से विशेष रूप से पसंद है, जो सभी स्पैम ईमेल से ईमेल पते इकट्ठा करने का है। फिर भी उन्होंने आपको एक ईमेल भेजा है, आप इसे वापस क्यों नहीं भेज सकते? बिल्कुल सही। वैसे जब समय आएगा तो इस पर एक नजर डालें। अगर आपने इन स्पैम ईमेल में से कुछ हजार इकट्ठा कर लिए हैं तो मुझ पर विश्वास करें, मेरे पास तो इससे भी ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपको 1% भी मिलता है तो वो और 20 ग्राहक हैं। और हमने पहले ही कहा है कि अगर आपके पास 100 ग्राहक हैं जो एक उत्पाद के लिए $100 प्रति माह चुका रहे हैं, तो आपको हर महीने $2,500 मिलेंगे। तो वो अतिरिक्त 20 ग्राहक जो आप सिर्फ स्पैम ईमेल को वापस भेजकर हासिल करने जा रहे हैं, जो आपको पहले स्थान पर मिले थे, इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अरे वो 20 ग्राहक हैं, मैं इससे बहुत खुश हूं। ये तो 1% है। कौन जानता है आप इससे भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक विचार है। दूसरी बात यह है कि हम में से अधिकांश, मैं जानता हूं कि माइक ये नहीं करता और मैं भी ये नहीं करना चाहता, लेकिन फेसबुक उन चीजों में से एक है, उन जगहों में से एक है जहां हम सभी के कनेक्शन हैं। आप जानते हैं, परिवार, दोस्त और जो भी हो, वे तस्वीरें साझा करते हैं। नहीं, मुझे ये खास तौर पर पसंद नहीं है, लेकिन दिन के अंत में मैंने जो किया है वह यह है कि मैंने अपने आप को कई अन्य लोगों से मिलाकर नेटवर्क का विस्तार किया है। और एक सीमा है, आप 5,000 लोगों तक अधिकतम पहुंच सकते हैं और फिर उसके बाद लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन ये 5,000 और लोग हैं जिन्हें मैं वास्तव में व्यक्तिगत संदेश भेज सकता हूं जब हम तैयार हों। वैसे ये लो, यहां एक अवसर है जिसमें आप रुचि ले सकते हैं या नहीं भी। इस पर एक नजर डालें। इन लोगों से संपर्क करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फिर से, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सूचियों का बहुत शौकीन हूं, इसीलिए मैंने लोगों की सूचियां बनाई हैं। और इसे उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर आंकें। इस पर निर्भर करता है कि मैं इसे कहां लक्षित करूंगा। सरल चीजें ये नहीं है। और मैं जोर देकर कहता हूं, यह बिक्री नहीं है। मैं बिक्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसा पेश करना जो उनकी वर्तमान स्थिति को लाभ पहुंचा सकता है, या शायद लाभ पहुंचा सकता है। तो यह बिक्री नहीं है, यह बिक्री की तकनीक नहीं है, लेकिन ये सभी छोटे विचार आपको कार्यक्रम से पहले सही तरीके से योजना बनाने का एक अवसर देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेन अपने रास्ते पर है, तो योजना बनाना शुरू करो दोस्तों, और इसका अधिकतम लाभ उठाओ। अलग अलग विचारों के बारे में सोचें और उन्हें हमारे साथ साझा करें। अगर आपके पास एक ऐसा विचार है जिससे आप बहुत से लोगों से बात कर सकते हैं, जब हम ऐसा करने की स्थिति में हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि हम सभी वही कर सकें। धन्यवाद। आराम, अब आपकी बारी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। हाँ, तो माइक, अगर आप एंडी को जानते हैं तो वह ये बहुत साझा करता है, और मैंने इसे सुना है, तक कि मैं इसे करना सीखने लगा हूं। हालांकि कुछ लोग, जब लोग, खासकर वे जो हमारे वर्तमान स्थिति और हम क्या कर रहे हैं के साथ अपडेट नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है शायद आपको ऐसा करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप बाद में फिर से ऐसा करें।